और वक्फ बोर्ड अगर दिल्ली के इमामों को 30 मई से पहले पहले पैसा नहीं देगा तो मैं अपने साथियों के साथ केजरीवाल के घर के बाहर भूख हड़ताल करूंगा, चाहे लॉकडाउन टूटे, चाहे एनएसए लगे, चाहे यूपीए लगे। और ये एक तरीके से इमामों को यूज करके, हमारी मस्जिदों को इस्तेमाल करके ये घटिया हरकत की जा रही थी। वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल अपने जाति सियासी फायदे के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां कर रहे हैं कि आपने घोटाले तो वक्फ बोर्ड में बहुत सारे कर लिए हैं, अब आपका वक्त है कि आप इस कुर्सी को छोड़कर उतर जाइए। जिसके पास अपने बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं थे, आज वो फॉर्च्यूनर में चलता है। दिल्ली की एक बहुत मशहूर मस्जिद है पुरानी दिल्ली में, फतेहपुरी मस्जिद। फतेहपुरी मस्जिद में 11 खादिम हैं जिनको दरबान कहा जाता है। उनको 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा है, पिछले 3-4 साल से, कि वक्फ बोर्ड के इमाम, मुअज्जिन और दीगर एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह नहीं दी जा रही है वक्त पे। और ये सब शुरू उस वक्त हुआ जब केजरीवाल जी ने अपनी घटिया राजनीति को इन्वॉल्व करने के लिए अमानतुल्लाह खां को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उसके बाद उनके ज़रिए इमामों को अपने हक़ में प्रचार करने के लिए लगाया। अब उसका नुकसान ये हुआ कि अगर इमाम किसी सियासी पार्टी के लिए काम करने लगेंगे, उनको मजबूर किया जाएगा किसी सियासी पार्टी के लिए काम करने के लिए, तो जाहिर बात है उसकी मुखालफत होगी। दूसरी पार्टियां जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा वो मुखालफत करेंगी। हुआ यही कि आपने इमामों को बुलाया 5 फरवरी 2019 को ऐवान गालिब में। आपने कहा कि जी जो मुख्यमंत्री आपके हक के लिए बात करता है, आपके लिए काम करता है, आप उसके लिए जाओ, मस्जिदों में लोगों को इकट्ठा करो और लोगों को कहो कि अपना वोट झाड़ू को दें। तो ये सियासी खेल था और इस सियासी खेल का नतीजा ये हुआ कि कुछ इमाम, सारे नहीं, कुछ इमाम लालच में आ गए और उन्होंने कई जगह जाकर के सभाओं को संबोधित किया। उनकी गलती नहीं है, उनकी मजबूरी समझ सकता हूं मैं। और उसके बाद अब दूसरी पार्टियां जो थीं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 5 फरवरी 2019 को जो तनख्वाह देने के लिए बात की गई थी वो अक्टूबर-नवंबर 2019 को मिली। 5 फरवरी 2019 को जब तनख्वाह देने का ऐलान किया गया था तो उस वक्त 2019 मई का लोकसभा चुनाव नज़र में था। वहाँ पे आपको पता होगा कि इस इलाके की जो लोकसभा की प्रत्याशी थीं, आतिशी भी मौजूद थीं और दूसरे जो प्रत्याशी थे दिलीप पांडे, सारे वहाँ मौजूद थे। और ये एक तरीके से इमामों को यूज़ करके, हमारी मस्जिदों को इस्तेमाल करके ये घटिया हरकत की जा रही थी। आप किसी इमाम को अगर इसलिए मजबूर कर दें कि इमाम जा कर के उसको तनख्वाह नहीं देंगे तो वो जा कर के आपका प्रचार करे, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इमाम खुद मुख्तार है, मिंबर पे खड़ा होकर जो खुतबा दे वो कबूल है, लेकिन ये खुतबा उसकी मजबूरी का नहीं होना चाहिए, ये उसकी सलाहियत का होना चाहिए, कौम के दर्द का होना चाहिए और जो इस मुल्क के फलाह बहबूद की बात हो उसका होना चाहिए। लेकिन इस तरह से नहीं किया गया और इमामों को एक राजनीतिक पचड़े में घसीट लिया गया। अब जो फरवरी में तनख्वाह का अनाउंसमेंट किया गया था वो तनख्वाह मिली अक्टूबर-नवंबर में, एंड विधानसभा 2020 के इलेक्शन से पहले। ठीक है, 2 महीने की तनख्वाह मिली, उसके बाद तनख्वाहें रोक दी गई फिर से और दुनिया भर के बहाने बनाए जाते रहे कि अभी जब सरकार बन जाएगी तब हम देंगे, फिर ये देंगे, वो देंगे। उसी वक्त CAA NRC का प्रोटेस्ट भी चल रहा था। फिर उसके बाद फ़ौरन बाद इलेक्शन हुए, दिल्ली के दंगे हुए, CAA NRC की वजह से जो है एकदम खौफ का माहौल तारी कर दिया गया। और जो ये हमारी जो वक्फ बोर्ड की बॉडी थी, उन्होंने तनख्वाह के लिए कोई काम नहीं किया। इस तनख्वाह को 8 महीने तक लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन में जब लोग भूखे मर रहे थे, उस वक्त उस लॉकडाउन में लोगों को तरसा दिया गया तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए तनख्वाह के लिए तरसा दिया गया। और बहुत मजबूरी में आकर के उन्होंने, जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो जुलाई अगस्त में तनख्वाह दी गई।
जुलाई अगस्त से तनख्वाह होती रही, लेकिन फिर नवंबर की तनख्वाह जब दिसंबर में दी गई उसके बाद से आज तक उस तनख्वाह का जिक्र नहीं है कहीं पे। ये तो वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन की बात कर रहा हूं मैं, जिनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिनको मजबूर किया जा रहा है कि वो केजरीवाल के राजनीतिक एजेंडे को फैलाएं। जो केजरीवाल ये कहता है कि अगर इतनी आसानी से तनख्वाह मिल जाएगी इनको इमामों को तो इन्हें हमारी वैल्यू कहां से समझ में आएगी। इसलिए बार बार जानबूझ करके ये तनख्वाहें रोकी जाती हैं और एलजी का बहाना बनाया जाता है। आज भी जिस फाइल को लेकर के, जिस बात को लेकर के तनख्वाह रोकी गई है, वो तनख्वाह, वो फाइल मनीष सिसोदिया के ऑफिस में पेंडिंग है, ना कि एलजी के ऑफिस में पेंडिंग है। आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए एलजी हाँ कह देता है, जो काम आप नहीं करना चाहते उसके लिए एलजी जो है कुंडली मार के सांप की तरह उस फाइल के ऊपर बैठ जाता है, उसको ना तो हाँ करता ना तो ना करता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपकी टाइमिंग के हिसाब से एलजी साहब तनख्वाह रिलीज़ करवा देते हैं, आपकी तनख्वाह आपकी टाइमिंग के हिसाब से, आपका जब चुनावी फ़ायदा हो, आपका जब राजनीतिक फ़ायदा हो तो आप कर देते हैं। ये तो एक वजह थी, एक सियासी वजह थी। अब दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल अपने जाति सियासी फ़ायदे के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां कर रहे हैं। इसका मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे अमानतुल्लाह खां साहब ने वक्फ बोर्ड के नाम पे एक फर्जी कमेटी बनाई जब वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे, करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे का आज तक पता नहीं वो चंदा कहाँ गया। लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया लेकिन उस चंदे का पता नहीं चला। मुझे मुस्तफ़ाबाद के शिव विहार के कई ऐसे लोगों का नाम पता है, कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको अगले आने वाले दिनों में मैं आपको पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाऊंगा किस तरह से उनकी जाति हुई, किस तरह से उनके हाथ काट दिए गए, किस तरह से उनकी आंखें फोड़ दी गई, किस तरह से उनका घर दुकान सब जला दिया गया। आज वो भूखे हैं, इलाज के बिना मर रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिला। तो आखिर ये पैसा गया कहाँ? मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता लेकिन आप समझ सकते हैं ये पैसा गया कहाँ होगा। फिर उसके बाद एक खेल शुरू हुआ। दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली में जो मुसलमान हैं उनकी खैरियत और आफियत जानने के बजाय पैन इंडिया हो गई, क्योंकि केजरीवाल जी ने अमानतुल्लाह खां से ये बात कही थी और अमानतुल्लाह ने खुद मुझसे ये बात कही थी कि परवेज़ भाई, केजरीवाल मुझे मुसलमानों का बहुत बड़ा चेहरा बनाना चाहता है। अब हमारी कौम के ऊपर जो लोग मुसल्लत किए जाएंगे हमारे रहनुमा बना करके, वो केजरीवाल डिसाइड करेगा। ये बहुत अफसोस की बात है। फिर हमने देखा कि तबरेज़ अंसारी को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है। ये भाई साहब अपना काफिला लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं झारखंड। वहाँ पे जा कर के तबरेज़ अंसारी की बीवी को 5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है और बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली दंगों के या उससे पहले भी हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इसके मुस्तहक हैं। आप दीजिए, जिस दिन आप दिल्ली के जितने भी मुस्तहक लोग हैं आप सबको दीजिए, हम बहुत खुशी से होंगे और हम आपको कंधे पे बिठा के घुमाएंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों का हक मार करके अगर आप कहीं जाकर के दूसरी जगह सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, जो मामला गर्म है, मीडिया में छाया हुआ है, मुसलमानों के जज्बात से जुड़ गया है, सिर्फ उसी मामले में अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो हमें बड़ी मायूसी होती है। अब उसके बाद तबरेज़ अंसारी के बाद हाफिज़ जुनैद, जिनका हरियाणा में हुआ। हरियाणा का वक्फ बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, हर तरीके से मदद करता है। हरियाणा और तेलंगाना ये 2 वक्फ बोर्ड हैं, और पंजाब को भी मैं कहूँगा, जो वक्फ बोर्ड हैं जिन्होंने मुसलमानों की विरासत को बचा लिया एक तरीके से। हरियाणा वक्फ बोर्ड तो इंजीनियरिंग कॉलेज तक चलाता है, मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश कर रहा है, फर्जी काम नहीं करता वो। उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे, ये हजरत पहुंच गया कि जी हम ज़्यादा तनख्वाह देंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप दे दीजिए। अब हाफिज़ जुनैद के लिए भी कर दिया, लेकिन उसके बाद ये मामला धीरे धीरे और पेचीदा होता चला गया। अब मैं इस मामले पे क्यों आया हूं मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को भी नौकरी पे रखा जाता है, मॉब लिंचिंग के शिकार शहीद लोगों के घर वालों को, जिनको
नौकरी पे रखा जाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड में, आप दीजिए। जिस दिन आप दिल्ली के जितने भी मुस्तहक लोग हैं आप सबको दीजिए, हम बहुत खुशी से होंगे और हम आपको कंधे पे बिठा के घुमाएंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों का हक मार करके अगर आप कहीं जाकर के दूसरी जगह सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, जो मामला गर्म है, मीडिया में छाया हुआ है, मुसलमानों के जज्बात से जुड़ गया है, सिर्फ उसी मामले में अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो हमें बड़ी मायूसी होती है। अब उसके बाद तबरेज़ अंसारी की बात, हाफिज़ जुनैद जिनका हरियाणा में हुआ, उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे। यह हजरत पहुंच गया कि जी हम ज़्यादा तनख्वाह देंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप दे दीजिए। अब हाफिज़ जुनैद के लिए भी कर दिया, लेकिन उसके बाद ये मामला धीरे धीरे और पेचीदा होता चला गया। अब मैं इस मामले पे क्यों आया हूं, मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को भी नौकरी पे रखा जाता है, मॉब लिंचिंग के शिकार शहीद लोगों के घर वालों को जिनको नौकरी पे रखा जाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड में, जिसके लिए बड़ी तालियां पिटती हैं और कौम के मुजाहिद की जय जयकारे होते हैं, वो बाद में जा कर के उसको इस कदर परेशान किया जाता है, साल साल 2-2 साल तक तनख्वाह नहीं मिलती है उनको, और वो मजबूरन अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए उनको नौकरी छोड़कर जाना पड़ जाता है। तो एक तरफ तो वाहवाही भी लूट लेते हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी नहीं पड़ती। ये बात हो गई। अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। मैं ऐसे बात कहने में थोड़ी सी परेशानी होती है। एक रुपेश गुजर थे, तैमूर नगर में रहते थे। उनकी जो है कुछ ड्रग पेडलर्स ने छुरा मार करके उनका कत्ल कर दिया था। उनकी बीवी को, मोना को, नौकरी दी गई। आपको पता है, आपको ये जान करके शायद बहुत हैरत की बात होगी कि उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाह उनकी नहीं थी कि हर महीने जो 5 लाख रुपए तनख्वाह आती थी उसमें से 4 लाख रुपए घर के बच जाते थे। जो तनख्वाह दी जाती थी उसमें से 5 महीने की तनख्वाह उनको नहीं मिली है। इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, इस बीमारी में, जब आपको हर तरीके की फाइनेंशियल और हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, उस वक्त आपको तनख्वाह के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। हाफिज़ जुनैद के भाई को भी इन्होंने नौकरी दी थी, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है। उनको भी 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। फिर आपको याद होगा, नजीब जेएनयू के छात्र थे जो गायब हो गए, जो आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। वो भी बहुत हाईलाइटेड मामला था। उसमें भी हजरत ने अपने नाम को ऊंचा करने के लिए उनके भाई हसीब को नौकरी दी, लेकिन उनको भी जो है पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आपको याद होगा, बेगमपुर मालवीय नगर में एक मदरसे में एक मासूम 8 साल के बच्चे को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था। अजीम नाम था उस बच्चे का। उस शहीद बच्चे के अब्बा को नौकरी दी गई, बहुत दौड़ा भगा करके नौकरी दी गई मुअज्जिन की, और उनको भी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इसी तरीके से जामिया का एक छात्र था, एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जब दिल्ली पुलिस ने जामिया के ऊपर अटैक किया तो उसकी आंख फोड़ दी गई थी लाठी मार के। उसको जो है पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब और लोगों की बात करते हैं। दिल्ली की एक बहुत मशहूर मस्जिद है पुरानी दिल्ली में, फतेहपुरी मस्जिद। फतेहपुरी मस्जिद में 11 खादिम हैं जिनको दरबान कहा जाता है। उनको 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अमानतुल्लाह खां एकदम खामोश हो जाते हैं। कहीं कोई बात अगर उनके किरदार के बारे में हो जाए तो वो भड़क जाते हैं, केजरीवाल के बारे में हो जाए तो भड़क जाते हैं, मनोज तिवारी अगर केजरीवाल को कुछ कहते हैं तो वो धक्का मारने पहुंच जाते हैं, अंशुल प्रकाश को वो मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हम मुझको भी धमकाते रहते हैं अक्सर, बड़ा भाई कह के, लेकिन इस मामले में उनका खून नहीं खौलता है कि 11 महीने से फतेहपुरी मस्जिद के दरबानों को तनख्वाह नहीं मिली। 11 महीने से जब तनख्वाह नहीं मिली तो कुछ दिन पहले एक जो खादिम थे मोहम्मद अकील, उनका इंतकाल हो गया। उनके घर वाले किस हालत में हैं किसी को नहीं पता। उनके घर वाले कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गए, किसी को नहीं पता। वक्फ बोर्ड ने उनकी बकाया तनख्वाह दी या नहीं दी, किसी को नहीं पता। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है,
वक्फ बोर्ड सिर्फ एक काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के खर्चे पे मुजाहिदे मिल्लत शेर ओखला अमानतुल्लाह खान 6 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। ये वक्फ बोर्ड के खर्चे पे है। आपने देखा होगा कि अमानतुल्लाह खान के पीछे कुछ लोग सफारी सूट पहन करके काला चश्मा लगा के अक्सर खड़े रहते हैं। आपने थाने की वीडियो देखिएगा, उसमें भी आपको दिखाई पड़ेंगे ये 6 लोग। ये सब वक्फ बोर्ड के खर्चे पे हैं। जो कौम का मुजाहिद जिसके पास अपने बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं थे, आज वो फॉर्च्यूनर में चलता है। उसके आगे पीछे 20 मौलाना की शबाहत वाले लोग चलते हैं। मैं उनको मौलाना तो नहीं कहूँगा, जो सियासी किसी चमचागिरी के चक्कर में अपने ज़मीर और वक़ार को बेच करके किसी नेता की जूतियों तले दब जाएं, उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के जो इमाम हैं, उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? उनको वक्त पे तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है? जब आप ये कहते हैं कि जो भी लीगल परेशानी होगी वो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, जो इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तनख्वाह नहीं दी जा रही है, वो हम देंगे। अब ये बहानेबाजी करने का कि एलजी ने फाइल नहीं पास की, मनीष सिसोदिया के वहाँ फाइल रुकी हुई है, संघी हैं, तो आज तक तो नहीं रुकी थी। बीजेपी की सरकार तो बहुत पहले से थी, लेकिन आज तक तनख्वाह नहीं रुकी थी। अब क्यों रुकनी शुरू हो गई? जब से आपने इमामों का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। अब हमारा आपसे ये सवाल है, जनाब अमानतुल्लाह खान साहब, जनाब केजरीवाल साहब, कि आखिर आपका ज़मीर कब जगेगा? आपकी इंसानियत कब जगेगी? कब आपको दिल्ली के जो इमाम लोग हैं, जिनके घरों में राशन नहीं है, जिनको किराया देने में परेशानी हो रही है, जिनके बच्चों की तालीम पे असर पड़ रहा है, जिनके पास दवाओं के पैसे नहीं है, आप उनके लिए कब खड़े होंगे? आपका मुंह कब खुलेगा? अगर नहीं खुल सकता आपका, तो मेरी राय है कि आपने घोटाले तो वक्फ बोर्ड में बहुत सारे कर लिए हैं। अब आपका वक्त है कि आप इस कुर्सी को छोड़कर उतर जाइए, क्योंकि दिल्ली का जो नौजवान है, जो रोज इन हालात को देख करके परेशान हो रहा है, उसने एक शैडो वक्फ बोर्ड बना लिया है, जो आपकी एक एक कारगुजारी को सबके सामने उजागर करेगा कि किस तरीके से आपने अपने रिश्तेदारों को वक्फ बोर्ड में भर्ती किया, किस तरीके से आप वक्फ बोर्ड के पैसे से अपना भौकाल बना रहे हैं, जो भौकाल कहते हैं उसको, कि 6 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, ड्राइवर चल रहा है, आगे पीछे चल रहे हैं। किस तरीके से आपके पास, जिनके पास बच्चों के फीस देने के पैसे नहीं थे, आपके पास फॉर्च्यूनर आ गई। किस तरीके से आप दिल्ली के सबसे बड़े खलीफा बन गए हैं, जहाँ पे इमामों को 5-5.5 महीने से आपने तनख्वाह नहीं दी, लेकिन मरहूम आसिफ के घर जाकर के आप कहते हैं कि हम 5 लाख रुपया देंगे। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप अपनी जेब से पैसा दीजिए। अगर वक्फ बोर्ड पैसा दे रहा है तो आपको प्रचार नहीं करना चाहिए। आप तो ऐसा कौम को जता रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, जबकि आपने कौम के पैसे उल्टे लूटे हैं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है अमानतुल्लाह खान साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता भी आपको बहुत अच्छी तरीके से हूं। आपके बस का है नहीं, आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपके खिलाफ वक्फ बोर्ड की हर एक चीज को उजागर किया जाएगा। और वक्फ बोर्ड अगर दिल्ली के इमामों को 30 मई से पहले पैसा नहीं देगा, तो मैं अपने साथियों के साथ केजरीवाल के घर के बाहर भूख हड़ताल करूंगा, चाहे लॉकडाउन टूटे, चाहे NSA लगे, चाहे यूपीए लगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।